guys, वेलकम बैक टू फ्रेस्कॉन एकेडमी। ओके, एंड जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे वो तुम लोगों को दिख ही रहा है वैसे भी, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, आई होप तुम लोगों को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग बेसिकली। जहाँ पे हम लोगों को चीज़ों को एनालाइज करने का एटलीस्ट कुछ तो चांस मिल रहा है, मतलब इट इज समथिंग विच वी एक्सपीरियंस इन डे टू डे लाइफ, और उसको हम लोग काउंट करने को ट्राई कर रहे हैं बेसिकली। दैट इज नथिंग बट योर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे कि हम लोगों ने वो बैग वाला एग्जांपल लिया था, बैग के अंदर 3 डायल्स होते हैं, तो हम लोगों ने सोचा था कि इसके कितने पासवर्ड सेट हो सकते हैं। वो एक बेस्ट एग्जांपल है हम लोगों के डे टू डे लाइफ का। सो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं फिर हम लोग। अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले जस्ट रिमेंबर द थिंग्स जो हम लोगों ने पहले कर चुके हैं इसके पहले वाले सेशंस में। फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने किया था दैट इज फैक्टोरियल नोटेशन, देन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एंड थर्ड हम लोगों ने स्टार्ट किया था चीज परम्यूटेशंस, व्हिच इज द एक्चुअल थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन। उसके अंदर हम लोगों ने कौन से टाइप्स देखे थे। फर्स्ट है परम्यूटेशंस व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तुम लोगों को मार्क करने आना चाहिए, सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर एक बार पूरा चैप्टर सम बाय सम याद रखने की जरूरत है। जस्ट मेन पॉइंट्स एंड उसको सॉल्व करने के तरीके, जिसकी वजह से तुम लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। सो परम्यूटेशन के अंदर अभी तक 2 चीजें लर्न कर चुके हैं हम लोग, परम्यूटेशंस व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड परम्यूटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। ओके, यहां तक आने के बाद our next task is nothing but some interesting topic that is known as circular permutations. Okay, नाम से कुछ अलग लग रहा है। circular permutations क्या रहेगा? इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए तुम लोगों को। सोचो जरा दिमाग में क्या हो सकता है। परम्यूटेशन का मीनिंग है अरेंजमेंट्स, अब तक स्टडी कर चुके हैं, और दिया है सर्कुलर। सो बेसिकली हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज सर्कुलर टेबल लिया। ओके, एक फैमिली में आइडियली समझ के चल रहे कि 4 लोग होते हैं सपोज। ओके, ऑन एन एवरेज। सो मॉमी, पापा, सन एंड डॉटर, उस तरीके से। सो इसको हम लोग कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? ओके, टेबल पे, सर्कुलर टेबल पे, दैट इज नथिंग बट आवर टास्क। इसके नंबर ऑफ वेज निकालने अपने को। ओके, सो ठीक से सोचो, दिमाग को ठंडा रखो, पूरा सोचो कि किस तरीके से हम लोग इसे अप्रोच कर सकते हैं। अभी सबसे पहली चीज ना, ये बात दिमाग से हटा दो तुम लोगों के कि ये एक तुम लोगों का अरेंजमेंट सपोज हो चुका है। सो अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया सपोज, ओके, जहाँ पे मैंने मदर को यहाँ पे रखा, देन डॉटर को यहाँ पे रखा, सन को यहाँ पे रखा, पापा को यहाँ पे रखा। ओके, अगर किसी को लग रहा है कि ये 2 अरेंजमेंट्स डिफरेंट है तो फिर से सोच के देखो। सपोज आई एम कंसिडरिंग मदर एज अ रेफरेंस। सो मदर के टेबल का सेंटर ये चीज है। ओके, सो इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल एज इन चेयर के यहाँ पे। ओके, समझ जाओ, कॉमेडी सीन नहीं होना चाहिए। सो मदर यहाँ पे बैठी है, उनके राइट में कौन है? यहाँ पे डॉटर, एंड लेफ्ट में देयर इज अ सन। तो यहाँ पे मदर ले लो। अभी सपोज इस डायरेक्शन पे फेस करके बैठे हम लोग। सो मदर के राइट में डॉटर एंड लेफ्ट में अगेन सन, और सामने कौन है? पापा। तो सामने कौन है? पापा। तो ये चीज कोई अनदर अरेंजमेंट नहीं है, तुम लोग को रेफरेंसिंग से देखना पड़ेगा वेदर इट इज अ सेम अरेंजमेंट और नॉट। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों सेम अरेंजमेंट्स है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दिखने में अलग दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर द 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ओके, अभी इसको सॉल्व करने का है ना, एक फॉर्मूला है, कैसे डिराइव किया गया है वो भी देखते हैं, लेकिन फॉर्मूला है क्या पहले। ओके, सपोज इसके पहले अपने को अरेंजमेंट्स करने थे, जब भी अगर अपने पास 7 प्लेसेस है एंड 7 लोग है, तो हम लोग उसको 7p7 वेज में अरेंज करते थे, विच इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर 5 प्लेसेस, 5 लोग, 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल। इन जनरल n प्लेसेस, n लोग, npn विच इज n फैक्टोरियल वेज। क्या इतना सब लोगों को क्लियर है? लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में, ओके, सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर n प्लेसेस है, ओके, एंड अगर तुम लोगों के पास n लोग है, तो ये चीज अरेंज होगा n-1 फैक्टोरियल वे में। बात को समझो, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर सर्कुलर परम्यूटेशन यहाँ से पार्टीशन कर रहा हूं मैं, तो वही एग्जाम्पल फिर से लिए मैंने, 5 लोग, 5 प्लेसेस ऑन सर्कुलर टेबल, सो दिस विल बी अरेंज्ड इन 5-1 दैट इज 4 फैक्टोरियल वेज। सिमिलरली 7 का लिया तो 6 फैक्टोरियल वेज। तो एक से कम हो रहा है बेसिकली, दैट इज द लॉजिक।
ओके, जो तुम लोगों को समझना है। अभी ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है वो समझना भी तो जरूरी है, राइट? तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था अभी, राइट, उसी एग्जाम्पल के टर्म्स में समझने को ट्राई करते हैं फिर। ओके, 4 लोग लिए थे हम लोगों ने एक टेबल पे, फाइन, लेट्स प्रोसीड देन उन 4 लोगों के बेसिस पे। आई एम टेकिंग, अभी आइडियली आंसर क्या आना चाहिए? 4 लोगों के लिए आंसर शुड बी 3 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट 6। तो दिस इज आवर टारगेट, राइट? इतने ही आने चाहिए, इससे ज्यादा एक भी नहीं जाना चाहिए, ओके? और इससे कम भी नहीं जाने चाहिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस सर्कल, this one, this one, and then 2 more. Okay, so ऐसे कुछ तो अरेंजमेंट्स बन रहे हैं अपने आप। Let's try to put some examples. Suppose पापा, मदर, then प्रॉपरली लगता हूँ चाहिए तो फादर, मदर, देन सन एंड डॉटर, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट है। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों एक से कम होता है काउंट? ओके, अभी तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, जस्ट मैंने मदर के रेफरेंस में चेक करके देखा था, तो वो दोनों भी अरेंजमेंट दिखने में अलग दिख रहे थे, लेकिन थे एक्चुअली सेम। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर वो टेबल रोटेट होते रहेगा तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि ये नया अरेंजमेंट है कि नहीं है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी डू, वी टेक अ रेफरेंस, जैसे मैंने मदर वाला रेफरेंस लिया था, और उस पर्सन को जगह से कभी हिलने ही नहीं देते, बिकॉज दैट इज अ रेफरेंस पॉइंट। सो उसकी वजह से हम लोग का एक कम हो जाता है। हम लोग बोल सकते हैं एक का सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम लोग, वहां पे एक जन सैक्रिफाइस कर रहा है, सो दैट बाकी लोग अपने आप में मूव हो सके और अरेंज हो सके। तो सेम लॉजिक, सपोज मैंने यहाँ पे सन को फिक्स किया, ओके, सन को फिक्स किया, देन सन हमेशा इधर ही रहेगा, सन हमेशा इधर ही रहेगा, सन इधर ही रहेगा, सन इधर ही, सन इधर ही। उसके रेफरेंस में बाकी सब लोग मूव होंगे, लेकिन सन हिलेगा नहीं। लेट्स चेक। सो सन के सामने डॉटर है, फाइन, अभी भी सन के सामने डॉटर रख रहा हूं, लेकिन सन के अगर तुम लोग इस तरीके से देखोगे, राइट में सन के फादर है एंड लेफ्ट में मदर है। तो वही चीज अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर रहा हूँ, अभी मदर को इस साइड ले रहा हूँ एंड फादर को इस साइड ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? दीज टू आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ओके? राइट और लेफ्ट का रेफरेंस लो, राइट और लेफ्ट, और एल्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे सब चीजें। सो तुम लोगों को कुछ सेंस बनेगा। सिमिलरली सन के सामने डॉटर रखा था, अभी फादर को रखते हैं। फादर रखेंगे तो एक बार मदर एंड डॉटर आ जाएगा, और एक बार डॉटर एंड मदर आ जाएगा। सेम वे में लास्ट चीज के पास जाएंगे, सन के सामने डॉटर हो गया, फादर हो गया, तो अभी मदर आ सकता है। सो दिस इज माय मदर वाला सिचुएशन। अभी इसको भी तुम लोग अरेंज कर लोगे ठीक से, ओके? सो फिर से यहाँ पे फादर एंड डॉटर, डॉटर एंड फादर। अभी सोचो, इसको छोड़ के, आई एम गिविंग यू अ टास्क, इसको छोड़ के रैंडमली एक सर्कल बनाओ तुम लोग, ऐसे ही एक सर्कल बना दो रैंडमली, है ना, कुछ भी, यहाँ पे सन, फादर, मदर और डॉटर, कुछ भी रैंडमली एक स्टफ लिख दो एंड तुम लोग चेक करो, ओके, कि क्या वो इसके अंदर है क्या? किधर भी मैंने एक रैंडमली लिख दिया था, लेट्स सी वो है कि नहीं। क्या है ये? MDS। तुम लोग भी ट्राई करके देखो यही चीज। अभी लेट्स चेक, सपोज कोई भी चीज को रेफरेंस लेके देखो, यहाँ पे अरेंज करते रहे अपने को एक का रेफरेंस लेना था, लेकिन चेकिंग करते रहे इट इज नॉट नेसेसरी कि उसी का रेफरेंस लोगे। सपोज मैंने डॉटर लिया, डॉटर के राइट में सन है, अगर मैं सेंटर की तरफ टेबल के मुंह करके बैठा हूं, तो राइट में सन, लेफ्ट में मदर। चेक करो, डॉटर 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 के राइट में सन और लेफ्ट में मदर, डॉटर राइट में सन और लेफ्ट में मदर। दिस इज द सेम अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? सो दिस इज द टास्क बेसिकली, ओके? तुम लोग रैंडमली कोई भी लिख दो एंड तुम लोग चेक करो, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाएगा वो। और एक चीज अगर तुम लोगों ने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, दीज टू आर द मिरर इमेजेस, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली। दिख रहा है? मदर मदर, फादर सन, डॉटर, दीज टू आर द मिरर इमेजेस एंड दीज टू आर द मिरर इमेजेस। सो इस तरीके से चल रहा है। तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला की तरफ प्रोसीड करोगे। अगर 4 लोग 4 प्लेसेस दिए तो 3 फैक्टोरियल वेज, 7 लोग 7 प्लेसेस दिए तो 6 फैक्टोरियल वेज, बेसिकली n-1 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करोगे वो चीज को, ओके? अभी ये मिरर इमेज वाला सीन बताने के पीछे का फंडा क्या है? मिरर इमेज दिखाने के पीछे का फंडा यही है, इफ वी डिनोट अ नोड पॉइंट, ओके? वो नोड क्या है बेसिकली? दैट नोड इज नथिंग बट इफ
क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर अरेंजमेंट्स, अगर मैं बोल रहा हूं इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज arrangements are not distinguished. Anti-clockwise arrangements, okay, are not distinguished. Okay, then number of arrangements reduce हो जाते हैं and that get reduced to n minus 1 factorial by 2. कितने लोगों के लिए? n लोगों के लिए, n लोग and n places. ओके, सो एनपीएन वाला ही सीन चल रहा है, लेकिन सर्कुलर कॉम्बिनेशन के केस में क्यों? उन्होंने क्या बोला? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर नॉट डिस्टिंग्विश, मतलब दोनों को अलग अलग काउंट करो मत। तो यहाँ पे वही तो चल रहा था। सन के अगर हम लोग कौन सा अरेंजमेंट तुम लोगों का क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉक इस डायरेक्शन में होता है, सो दिस इज माय क्लॉकवाइज एंड दिस इज माय एंटी क्लॉकवाइज। सो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फादर थे, क्लॉकवाइज में मदर थी। ओके, यहाँ पे जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में मदर है, क्लॉकवाइज में फादर है, तो वो लोग बोल रहे हैं इन दोनों अरेंजमेंट्स में डिस्टिंग्विश मत करो, काउंट देम एज वन। ओके, अगर उन दोनों को काउंट देम एज वन कर रहे हैं तो ऐसे तो और दो सिचुएशंस है ना अपने पास, हमेशा ही होंगी, सिमेट्रिकल चलेगा ये चीज। ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एग्जिस्ट करेगा। हर एक क्लॉकवाइज अरेंजमेंट का देयर विल बी वन एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है ठीक से? सो उसी के बेसिस पे अगर अपने को इन दोनों को एक ही काउंट करना है, इन दोनों को एक ही काउंट करना है, इन दोनों को एक ही काउंट करना है, तो टोटल जो काउंटिंग आ रहा था, ऊपर वाला जो जनरल फॉर्मूला क्या था, n माइनस 1 फैक्टोरियल वेज, उसको सीधा डिवाइड बाय 2 कर देंगे ना हम लोग। सो दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस स्पेशल केस, नोट वाला केस जिसको हम लोग बोल रहे हैं। क्या इतना बार समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ डिटेलिंग कि तुम लोग अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो कंसेप्ट को। उसके बाद जब सम अप्लाई करेंगे तो ये सब झंझट में नहीं पड़ने वाले हम लोग। वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोसीड फॉर दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला और अपना काम खत्म हो जाएगा। ओके, सम स्टार्ट करते हैं फिर, लेट्स गो टू सम्स। ओके, सो ये वाले पार्ट को हटा रहा हूं मैं पूरा। वी जस्ट नीड टू रिमेंबर कि n ऑब्जेक्ट्स n प्लेसेस, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल में अरेंज हो जाएगा उस तरीके से। एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को डिस्टिंग्विश करने नहीं बोला है तुम लोगों को, देन उस वाले केस में क्या करोगे तुम लोग? उस वाले केस में सीधा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 कर लोगे। ओके, अभी ठीक से सुनो, हम लोगों ने अभी तक जो भी कंसेप्ट यूज किया है, ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ओके, एंड ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, दोनों कंसेप्ट्स को भी यूज करेंगे हम लोग, एंड प्लस सर्कुलर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सो अभी 3 का कॉकटेल चलने वाला है, ठीक से समझ के करना, तीनों कंसेप्ट यूज होते रहेंगे। सो लेट्स गो, सम्स के पास जाते हैं फिर। सम इज गिवन समथिंग लाइक दिस। ओके, पहला सम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 फ्रेंड्स सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल? एज सिंपल एज दैट। 8 लोग सर्कुलर टेबल पे बैठने वाले। 8 लोग सर्कुलर टेबल पे कितने वेज में बैठ सकते हैं? n लोग n माइनस 1 फैक्टोरियल वेज है, सो 8 लोग कैन सिट in 8 minus 1 factorial ways which is 7 factorial ways। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहा है सब लोगों को? आगे बढ़ रहा हूं मैं फिर। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एज आई मेंशन बिफोर, मैं क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने वाला हूं। ओके, सो अगर तुम लोगों को क्वेश्चन रीड करना है, जस्ट वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए, यू कैन जस्ट गो टू डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन रीड दोस क्वेश्चंस। ओके, लेट्स गो। देन क्वेश्चन नंबर 2 के पास जा रहे हैं हम लोग। अ पार्टी हैज 20 पार्टिसिपेंट्स। ओके, एक पार्टी के बारे में बात चल रही है सेकेंड क्वेश्चन में, जहां पे 20 पार्टिसिपेंट्स है। ओके, देन उन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज फॉर द होस्ट टू सिट विद देम अराउंड द सर्कुलर टेबल। तो इनके साथ 20 पार्टिसिपेंट के साथ एक होस्ट, ये सब मिला के बैठने वाले हैं सर्कुलर टेबल पे। क्या फंडा समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो सर्कुलर टेबल पे टोटल कितने लोग बैठने वाले हैं? 20 प्लस 1 दैट इज 21। सो 21 लोग सर्कुलर टेबल पे कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? एज सिंपल एज दैट, 21 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज व्हिच इज नथिंग बट 20 फैक्टोरियल वेज। डन, दैट इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट हाफ। और एक चीज पूछा है यहाँ पे। ओके, अभी इसको कैलकुलेट करने मत जाओ, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? दिस इज 20 फैक्टोरियल। फील ले लो उसका, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, ऐसे करते करते 1 तक जाना है ना।
कुछ चीजें जो तुम लोग को दिखेंगी कि आउट ऑफ कंट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ से तुम लोग सोचोगे ऐसे 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल जिधर से दिखना स्टार्ट होगा ना और कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, देन डोंट गो फॉर सिंप्लीफिकेशंस। 8 फैक्टोरियल तक ठीक है, वहां तक तुम लोग कैलकुलेट करके वैल्यूज को निकाल सकते हो, लेकिन उसके आगे ज्यादा अतरंगीगिरी मत करो। ओके, लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। फिर और एक चीज पूछा उन लोगों ने, दिस वाज द फर्स्ट हाफ बेसिकली। इन सेकंड हाफ दे हैव सेड हाउ मेनी ऑफ दीज ways have two specified persons on either side of the host। तो और एक चीज पूछा है arrangements, number of arrangements in which host is on either side of host is in center and two guests are on either side of the host, उस तरीके से। सो मैं एक काम करता हूँ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच आई विल राइट दिस सिंबॉलिकली। सो 20 पार्टिसिपेंट थे, तो पार्टिसिपेंट 1, पार्टिसिपेंट 2 एंड बीच में होस्ट, तो ये सिचुएशन दे वांट। ओके, अभी ठीक से सोचो, दिस इज वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मतलब बहुत इजी है। किसके बेसिस पे करेंगे हम लोग? वी हैव टू मेन ऑप्शंस, मैंने लास्ट टाइम भी तुम लोगों को बोला था, यही दो क्वेश्चंस के ऊपर पूरा चैप्टर चलने वाला है। फर्स्ट थिंग उसमें से ऑलवेज टुगेदर, ओके, एंड सेकंड वन इज नेवर टुगेदर। सो थिंक अबाउट इट, कौन सा सिचुएशन है जहां पे P1, H और P2 को साथ में रखने बोला है? साथ में रखने बोला है मतलब दे आर ऑलवेज टुगेदर। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो लगा ऑलवेज टुगेदर का लॉजिक क्या था अपना? ऑलवेज टुगेदर का लॉजिक, ऑलवेज टुगेदर जब भी बोला जाएगा तो तुम लोग उनको एक साथ रखोगे। क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी तुम लोगों को बोला जाएगा कि इन लोगों को एक साथ रखो, ना रख दो। हम लोग क्यों करेंगे ना कि जो बोला गया उसके अपोजिट में बिहेव करने को ट्राई करेंगे। सो वी आर कीपिंग देम टुगेदर। हम लोग उसको एक ऑब्जेक्ट बोल देंगे x। ओके, बचे हुए काउंट कर लो, 20 + 1 21 थे, 21 में से तीनों एक साथ है तो बचे कितने? 18। सो बचे 18 पार्टिसिपेंट्स। ओके, ये 18 और ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट, ये सब जाके सर्कुलर टेबल पे अरेंज होंगे ना। अभी अल्टीमेट एम इज व्हाट? इन 21 लोगों को सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है सच दैट P1, H, P2 ये हमेशा साथ में रहेंगे। दैट इज आवर टारगेट। सो उसी के अकॉर्डिंगली इसको हम लोग जहां पे भी लेके जाएंगे उसको एक बंच अज्यूम करेंगे। तो मैंने उसको बोला x। बचे हुए कितने लोग थे? 18 लोग थे बचे हुए। सो ये 18 और ये एक बंच 19 लोग जाके सर्कुलर टेबल पे अरेंज होंगे। सो कितने वेज में अरेंज होंगे बेसिकली? सो 19 - 1 फैक्टोरियल वेज में, विच इज नथिंग बट 18 फैक्टोरियल वेज। बट वेट, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था ये लोग जहां पे भी जाएंगे, ये 3 का बंच, वो अपने आप में भी अरेंज हो सकते हैं। लेकिन वेट, फिर से और एक झोल है। उन्होंने बोला है होस्ट के दोनों साइड में गेस्ट होने चाहिए, यानी कि पार्टिसिपेंट। तो होस्ट तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, राइट? सो और कितने वेज बन सकते हैं इन दोनों को अरेंज करने के? P1 और P2 अपने आप में अरेंज हो सकते हैं ना। सो दो प्लेसेस, दो लोग सर्कुलर टेबल पे कितने वेज में अरेंज होगा? 2 फैक्टोरियल वेज में। अभी किसी को एक डाउट आ सकता है, सर ने बोला 2 लोग 2 प्लेसेस एंड सर्कुलर टेबल भी बोल दिया, फिर इसका आंसर 1 फैक्टोरियल क्यों नहीं आया? सो कीप दिस वन थिंग इन द माइंड, सैक्रिफाइस एक बार ही होगा। जैसे ही किसी ने सैक्रिफाइस कर दिया उसके बाद जितने भी लोग आके अरेंज होंगे वो अपने नॉर्मल ऑर्डर में अरेंज होंगे, यानी कि n लोग n प्लेसेस तो n फैक्टोरियल वेज। बट सबसे पहले जो ग्रुप जाके बैठेगा वहां पे एक का बलिदान होगा ही, एक का सैक्रिफाइस होगा ही। सो उस तरीके से हम लोग सम को डील कर रहे हैं। क्लियर? सो यहाँ पे क्या आएगा फिर? P1 P2 दो लोग 2 प्लेसेस कितने वेज में अरेंज होंगे? फिर 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। क्या इतना बात क्लियर है? देन लास्ट टर्म इज आल्सो 2 फैक्टोरियल वेज। दिस इज आवर आंसर, 18 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। सो इस तरीके से हम लोग सम को सॉल्व कर रहे हैं जहां पे सर्कुलर परम्यूटेशन वाला कंसेप्ट आ रहा है। ओके फाइन। सो और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स की कमी नहीं है अपने पास, जितने ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करोगे योर टास्क विल गेट बेटर एंड बेटर। तुम लोगों को अच्छा लगेगा कि तुम लोगों को सम समझ में आ रहा है, तुम लोग प्रैक्टिस करके देख पाओगे। इफ यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर देन गो फॉर इट अगेन, कोई इशू नहीं है, सॉल्व करते रहो। मैथ्स का यही फंड है और ये तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे गिनोगे नहीं, काउंटिंग नहीं करोगे, सॉल्विंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ओके सो वाओ, दिस इज द सम व्हिच आई वाज वेटिंग फॉर। मतलब इसके अंदर दोनों भी चीजें,
दो चीजें जिसके बारे में मैं हमेशा मेंशन कर रहा था, वन थिंग इज ऑलवेज टुगेदर एंड सेकंड थिंग इज नेवर टुगेदर। सो सिचुएशन सुनो ठीक से। उन्होंने बोला है delegates from 24 countries participate in a round table conference. Okay, delegates is nothing but representative of country. हम लोग बोलते हैं ना ये पर्सन मेरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाएगा वहां पे, तो कुछ मीट्स वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल मीट्स वगैरह, तो हर एक कंट्री की तरफ से कोई तो जाता है जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दैट इज नथिंग बट योर डेलीगेट। सो कितने डेलीगेट्स है टोटल? 24। सो वी हैव टोटल 24 डेलीगेट्स। ऑब्वियसली तो कंट्रीज भी कितने होंगे? 24 कंट्रीज होंगे, सो दैट इज फाइन। फाइंड द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स व्हेन टू स्पेसिफाइड डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर। सो दो सिचुएशंस है अपने पास, ऑलवेज टुगेदर एंड माय सेकंड सिचुएशन इज नेवर टुगेदर। ओके, वी आर गोइंग टू यूज द एग्जैक्ट सेम लॉजिक जो हम लोगों ने अभी तक यूज किए थे। So just focus and try to understand each and everything. Okay, so let's start. यार ये बाल बहुत बढ़ गए, बाल गलत गए। 24 delegates. Okay, so 24 delegates। कितने लोगों को एक साथ बोला तुम लोगों को? I guess 2 specified delegates थे, right? So sorry, 2 specified delegates। तो 2 specified delegates एक साथ मतलब उनको एक साथ रख देंगे हम लोग, D1, D2, दो लोगों को एक साथ रख दिया, उसको बोल देंगे हम लोग ऑब्जेक्ट एक्स। तो बचे कितने लोग? 24 में से 2 गए, 22। सो ये 22 डिस्टिंक्ट लोग और ये एक ऑब्जेक्ट 23 लोग सर्कुलर टेबल पे कितने वेज में अरेंज होंगे? 23 थे ना, तो 23 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 22 फैक्टोरियल। बट वेट, ये दो लोग जहां पे भी जाएंगे अपने आप में भी तो अरेंज होंगे ना, तो जहां पे भी ये दो लोग जाएंगे वो अपने आप में 1 एंड 2 शिफ्ट मारेंगे बेसिकली। सो दो लोग अपने आप में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। हो गया इसका आंसर, जस्ट लाइक द प्रीवियस सम 18 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल जो चीज था। नेवर टुगेदर के पास आओ। अभी दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। लास्ट टाइम का याद करो, जब भी हम लोग बोलते थे कि कोई भी दो पर्संस को एक साथ नहीं रखना है, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू ड्रॉ समथिंग लाइक, पहले बाकी लोगों को बिठा देते थे। सपोज 5 लोग बैठ गए तो बीच में कितने प्लेसेस क्रिएट हो रहे हैं ये सब हम लोग ड्रॉ करके देखते थे, और अपनी को एक पैटर्न पता था। अगर 5 लोग बैठेंगे तो 6 प्लेसेस क्रिएट होते हैं, 7 बैठेंगे तो 8 प्लेसेस क्रिएट होते हैं। सो बेसिकली n+1 नंबर ऑफ प्लेसेस क्रिएट होते थे। अभी सर्कुलर परम्यूटेशन वाले सीन में क्या होगा, लेकिन ठीक से ऑब्जर्व करो यहाँ पे। जैसे हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन के पास जाएंगे, सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर अपने को बोला 24 लोग है टोटल, अपने को बोला 2 पर्टिकुलर पर्सन नेवर सिट टुगेदर, तो 2 लोगों को साइड में रख दिया, तो बचे कितने लोग? 22 लोग। तो 22 लोग जाके पहले सर्कुलर टेबल पे बैठेंगे, राइट? ओके, सो व्हाट वी विल थिंक, 22 लोग बैठेंगे तो 23 प्लेसेस बनने चाहिए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था। लेकिन जस्ट वेट, यहाँ पे कुछ तो चेंज है। वहां पे 7 लोग बैठे तो 8 प्लेसेस बनते थे, 3 लोग बैठे तो 4 प्लेसेस बनते थे। यहाँ पे सपोज मैंने एक एग्जांपल लेके दिया कि यहाँ पे 4 लोग बैठे 4 पॉइंट्स पे, तो बीच बीच में कितने प्लेसेस बन रहे हैं? इन दोनों के बीच में 1 प्लेस, इन दोनों के बीच में 2nd, 3rd, 4th। सो कितने लोग बैठे थे? 1 2 3 4, और प्लेसेस भी कितने बने? 4 ईच। सो सर्कुलर टेबल का ये वाला सीन तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अगर तुम लोग लीनियर पैटर्न में अरेंज कर रहे हो लोगों को, तो 7 लोग बैठे तो 8 लोग के स्पेस बन जाएंगे ऑल्टरनेटिवली। बट वही इफ यू आर सिटिंग इन अ सर्कुलर पैटर्न, देन 4 लोग बैठे तो 4 ही स्पेस बनेंगे तुम लोगों के। समझ में आ रहा है? सो उसके अकॉर्डिंगली अभी मैं डायरेक्ट आंसर के पास जा सकता हूँ, फिर आराम से डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। सो व्हाट आई एम सेइंग कि 24 में से 2 लोगों को तो एक साथ नहीं रखना है, तो उनको तो मैंने इग्नोर किया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद बचे 22। अभी 22 जाके सर्कुलर टेबल पे अरेंज होंगे। सो हाउ मेनी वेज 22 पीपल कैन अरेंज? 22 पीपल कैन अरेंज ऑन अ सर्कुलर टेबल इन 22 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज। समझ में आ रहा है? अभी अभी का लॉजिक सर्कुलर टेबल वाला, 22 लोग जाके बैठे मतलब प्लेसेस भी 22 क्रिएट होंगे ना ऑल्टरनेटिवली। समझ में आ रहा है? अभी उन 23 प्लेसेस पे अपने को कितने लोगों को बिठाना है? अपने पास तो 2 डेलीगेट था ना, जिनको हम लोगों ने साइड में रखा था। एक साथ नहीं रखा है, साइड में रखा है, चाहिए तो बॉक्स नहीं बना था, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो ये 2 लोग बाकी है जो अरेंज होना चाहते हैं। ओके, लेकिन उनके लिए प्लेसेस कितने हैं? 22 लोग अगर जाके बैठे सर्कुलर टेबल पे तो प्लेसेस भी 22 ही होंगे। तो इनटू 22 प्लेसेस
वहां पे जाके कितने लोग अरेंज होंगे, 2. So this is the thing. So 22 minus 1 is 21 factorial into 22p2. फॉर्मूला लगा के देखो फिर. 21 factorial को ऐसे रखा. 22 factorial can be written as 22p2 written as 22 factorial upon n minus r. That is 22 minus 2. That is 20 factorial. Expand करके देखो. यहाँ पे 21 है. 21 into 20 factorial into 22 factorial divide by 20 factorial. कैंसल आउट हो जाएगा ये टर्म. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 22 फैक्टोरियल इनटू 21. 22 फैक्टोरियल इनटू 21. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो दिस इज योर फाइनल आंसर. इसको और सॉल्व करने मत जाओ, मैंने फिर से बोला है तुम लोगों को, यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं. सो उसके वजह से तुम लोगों को वहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है. क्या इतना क्लियर है? फाइन. सो ये वाले सेशन के लिए इतना ही. जैसे ये पार्ट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम लोग और थोड़ा सर्कुलर कॉम्पिटिशन के बारे में बात करेंगे, स्पेशली दैट नोट वाला पॉइंट जो हम लोगों ने मेंशन किया था, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर. ओके, थैंक यू सो मच.